एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ एंड बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे मेरे बहुत सारे वीडियोस पे रिलेटेड टू इंडिगो पीएचडी, जो अभी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिगो एयरलाइन में चल रही है। सो डू नॉट वरी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू फुल इन्फॉर्मेशन कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या होने वाली है, आपको क्या करनी है और आपको क्या नहीं करनी है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएचडी एंड पीडी की। सो पीएचडी क्या है, पीडी क्या है, पीएचडी क्यों करवाते हैं, पीडी क्यों करवाते हैं। हालांकि अभी जो मालूम हुई है कि सिर्फ पीएचडी के लिए फीस ली जा रही है, पीडी के लिए नहीं ले जा रही है। पीएचडी मीन्स प्री हायरिंग ट्रेनिंग, पीडी मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 से 14 दिन के लिए ही लेते हैं वो। एंड जो प्री हायरिंग ट्रेनिंग दैट इज पीएचडी, वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मंथ्स तक के भी लेते हैं और आगे भी लेंगे। ऐसा 1 month 2 month 3 मंथ लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो पीएचडी एंड पीडी का आपका ये मतलब हो गया। अब हम बात करेंगे कि पीएचडी क्या है, क्यों करवा रहे हैं वो। पीएचडी आपको तब करवाते हैं जब उनको लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत है एंड आप एलिजिबल हो। मतलब मुझे लग रहा है कि यार इस लड़की में ना काबिलियत है, बट इसको थोड़ी सी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो कि हम इसको थोड़ा ट्रेन करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि ये कितना अच्छा कर सकती है। इसीलिए वो पीएचडी करवाते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत है। ग्रूमिंग इन द सेंस आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज पे ग्रूमिंग। इट्स नॉट रिलेटेड टू योर मेकअप, इट्स रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन स्किल, योर ड्रेसिंग स्किल्स, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, एवरीथिंग। सो वो चीज़ें वो पीएचडी के लिए डाल देते हैं। अगर उनको लगता है कि आप जल्दी कैच कर लोगी, क्योंकि वो देखो एचआर है, बहुत एक्सपीरियंस होती है, बहुत जल्दी जज कर लेती है। समटाइम्स दे मे बी रॉन्ग, समटाइम्स दे मे बी राइट, डजन हमें तो मतलब नहीं है इन चीज़ों से। बट अगर उनको लगता है कि आप 1 मंथ के अंदर में चीज़ें जल्दी सीख लेंगी, सो 1 मंथ की पीएचडी पे आपको डाल देंगे। अगर उनको लगता है कि आप थोड़ी सी स्लो लर्नर हो, तो आपको वो पीएचडी 2 मंथ्स की डाल देंगे। हालांकि 3 मंथ्स का इतना कुछ मैंने सुनी नहीं है, तो हम बात और पीएचडी 1 मंथ एंड पीएचडी 2 मंथ की करेंगे। फाइन। अब हम बात करेंगे पीडी, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि 7 से 14 दिन के लिए ही करते हैं। अभी बीच में काफ़ी रोक दिया गया है, बट फिर भी ये भी चीज़ें हो रही है। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो तब रखवाता है 14 डेज का, जब उनको ये लगता है कि यू आर गुड टू गो। बस आपको बस एक बार थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक लेयर आपको बस समझाने की ज़रूरत है। सो एक लेयर जो आपके ऊपर एक बताने की कोशिश करते हैं, वो आपको एक 7 या 14 दिन के क्लासेस में आपको थोड़ी सी अच्छी सी ग्रूम करवा के वो आपको आगे भेज देते हैं फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, सो पीडी तब होती है, मतलब पीडी बहुत कम ही होती है, बट पीडी भी होती है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे प्री हायरिंग ट्रेनिंग का, जो फीस स्ट्रक्चर उन्होंने इंडिगो ने स्टार्ट कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहली चीज़ ये है कि इतने सारे स्टेट्स एंड सिटीज़ वगैरह में जो इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है इंडिगो, हर किसी का फीस अलग अलग है गाइज। कुछ सिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ 15,000 है एंड कुछ सिटीज़ में 20,000 है एंड कुछ सिटीज़ में इट्स 25। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, अलग अलग जगह पे अलग अलग पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो यस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि वो हर सिटीज़ को अलग अलग तरीके से जज कर रहे हैं, वहाँ के लड़कियों को वो अलग अलग फीस चार्जेस कर रहे हैं। तो पीएचडी के लिए अगर आप जाना चाहती हो, तो आपको मिनिमम अमाउंट अपने हैंड में 25,000 रखनी पड़ेंगी। सो क्योंकि आपको भी नहीं पता कि वो कब कितना चार्ज कर लेंगे। इट कैन बी 10,000, इट कैन बी 20, इट कैन बी 25 फॉर 1 मंथ। ठीक है, सिर्फ 1 महीने के लिए 25,000 रुपये। और अगर आपको पीएचडी 2 मंथ के लिए डाली गई है, जो कि प्रॉपर 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होएगी, उसकी फीस आपको 40,000 to 50,000 आपको पे करनी पड़ेगी। एंड ये फिक्स्ड अमाउंट है, आपको इसके बीच में कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। इट कैन बी 45, इट कैन बी 50, बट उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि ये रिफंडेबल नहीं है। अगर आप 1 मंथ की पीएचडी पे है फिर भी ये रिफंडेबल नहीं है, 2 मंथ की पीएचडी पे है फिर भी ये रिफंडेबल नहीं है। आई नो ये बहुत गलत बात है, बट क्या कर सकते हैं, इन्होंने यही रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले कि पीएचडी के जो भी वो फीस चार्ज करेंगे आपसे, वो रिफंडेबल नहीं होने वाली है, वो उनके पॉकेट में चली जाएंगी। अगर आप अच्छे से पीएचडी करके क्लियर कर लेते सारे एग्जाम्स, तब आपको आई फ्लाई के लिए सिलेक्ट की जाएगी। उससे पहले भी आपकी एक फाइनल राउंड इंटरव्यू ली जाएगी। अगर आप वो फाइनल राउंड इंटरव्यू क्लियर कर लेती हैं, तब आपको आई फ्लाई ट्रेनिंग के लिए भेजी जाएगी, जो कि गुड़गांव में है। उसके लिए आपको 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट उनको
देनी पड़ेगी जो कि फिक्स्ड है, बट वो 3 इयर्स के बाद में रिफंडेबल हो जाएगी। आपको टोटल 50,000 जो लेंगे वो रिफंडेबल हो जाएगी, बट वो आपको रिफंडेबल होएगी, पीएचडी के अमाउंट आपको रिफंड नहीं होएगी, तो सोच समझ के आपको पे करनी है। अब हम बात करेंगे कि पीएचडी पे हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इट्स टोटली ऑन यू कि आप जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो। अगर आपको लगता है कि दैट आप कर सकती हो, पीएचडी आप क्लियर कर लेंगी एंड आपके पास उतना अमाउंट है टू पे देम, देन यू कैन गो फॉर पीएचडी। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू क्रैक करके ट्रेनिंग के लिए जा सकती है, तो आप पीएचडी को मना कर सकती हो। अगर कोई एचआर आपको पीएचडी के लिए सिलेक्ट करती है, तो अगर कोई एचआर आपको पीएचडी के लिए सिलेक्ट करती है आफ्टर होल प्रोसेस, तो आप उनको ना भी कर सकते हैं एंड आप उसको ये सोच लेना कि इट्स अ काइंड ऑफ रिजेक्शन, बिकॉज आप उतना पे नहीं कर सकती हो। आप दूसरी बार इंटरव्यू के लिए जाना कि आप ट्राई करना, हो सकता है आप डायरेक्ट आई फ्लाई के लिए सिलेक्ट हो जाओ, बट अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप डायरेक्टली नो कह सकते हो। इट्स टोटली ऑन यू कि आपको पीएचडी के लिए जानी है या नहीं जानी है, कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट टाइम आप शायद सिलेक्ट होकर डायरेक्टली आई फ्लाई के लिए भी आप हायर हो सकती हो। एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पीएचडी ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है कि आपको पीएचडी लेनी पड़ेगी। अगर आपको एचआर सिलेक्ट करती है तो आप सीधा नो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि दैट यू डोंट वांट टू गो फॉर पीएचडी। आपको कोई पेपर साइन करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है ऑन द स्पॉट, बिकॉज अगर आप साइन करते हैं तो आपको उतना अमाउंट पे करनी पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग फिर आपकी ट्रेनिंग चलेगी जो कि ऑनलाइन होएगी, ऑफलाइन नहीं होएगी। ऑफलाइन में सिर्फ एक ही ट्रेनिंग होती है जो कि 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, वो भी गुड़गांव आई फ्लाई ट्रेनिंग सेंटर पे, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं होती है। सो आपको सोच समझ के ये फैसला लेना है। आई होप ये चीज़ें, ये डाउट आपको क्लियर हो गई हो। इंडिगो की हायरिंग इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतने सारे स्टेट में हो रही है कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं कि उनको ये रूल्स लानी पड़ेगी कि सारे कैंडिडेट्स खुद ही पीछे हट जाए। सो अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकती हो डायरेक्टली आई फ्लाई के लिए, तो आप उसके लिए ही प्रिपेयर करें। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि यू हैव एन अमाउंट एंड आप पे कर सकती हो पीएचडी के लिए, वहाँ पे आप अच्छे से मेहनत करके आप सीधा आई फ्लाई के लिए जाना चाहती हो, तो आप वो भी कर सकती हो। तो आप ही के हाथ में है कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करना है, पीएचडी के लिए सही है या फिर आप डायरेक्टली आई फ्लाई के लिए तैयारी करो कि आप वहीं के लिए सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, सो यही चीज़ें हैं जो इंडिगो ने स्टार्ट करी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके अपने वैकेंसी का डेट, वेन्यू, टाइम, प्लेस सब चेक कर लेना है कैसा है एंड उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। अगर आपको फॉर्म फिल करनी है एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिल द फॉर्म, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना, वहाँ मैं मेंशन कर दूंगी। एंड मई मंथ की जो भी वैकेंसीज है इंडिगो की, इस वाले वीडियो में मैं डाल रखी हूँ, आई बटन पे आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू इंडिगो और पीएचडी, पीडी या फिर आई फ्लाई ट्रेनिंग के जो भी प्रोसेस है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।